हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस देखी थी, जैसे कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसी तरह से आज हमें देखना है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशंस क्या हैं ड्रग्स की। जैसे कि हम नेचुरल ड्रग्स की स्टडी कर रहे थे, तो हमने ये देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे हमने क्रूड ड्रग्स को डिफरेंट बेसिस पे हमने उसे क्लासिफाई किया है, कैटेगराइज किया है, ताकि हमें ईजी हो उसे फाइंड आउट करने में और हम उसके बारे में स्टडी कर सकें। ओके, तो उसी तरह से हम कंटिन्यूस होते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिलाइज ऑन द केमिकल सिमिलैरिटी ऑफ अ टैक्सन, यानी कि एक टैक्सा दूसरे टैक्सा के बीच में जो केमिकल सिमिलैरिटी होती है, उसके बेस पे हम क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वेरियस प्लांट। इसमें क्या होता है, इसका बेसिस क्या है, किसके बेस पे हमने इसे क्लासिफाई किया है? इसमें जो रिलेशनशिप है बिटवीन वेरियस प्लांट्स के बीच में, उनके बीच जैसे कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं डिफरेंट प्लांट्स के, उसके बेस पे हमने क्या किया है, एक कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया है कि अगर एक टैक्सा से हमें एक तरह का ड्रग मिलता है, वही सेम ड्रग हमें दूसरे टैक्सा से भी मिलता है, तो हमने एक कैटेगरी में उन्हें क्लासिफाई कर दिया है। ओके, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट कैरेक्टराइज सर्टेन क्लासेस ऑफ द प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, एक प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। यानी हमें किसी भी टाइप का, हम कहते हैं अगर हम एक प्रकार का, जैसे कि एल्कोलॉइड भी हमारा एक क्रूड ड्रग है जिसे हम यूज़ करते हैं कई सारे प्रोडक्ट में। तो क्या होता है कि अब हम देखेंगे ये किस प्लांट से मिलता है। अगर जिस भी प्लांट से मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसे क्लास में रख देंगे कि ये अल्कोलॉइडल प्लांट्स हैं। अब हमने क्या किया, टैक्सा के बेस पे हमने उसे क्लासिफाई किया। दिस गिव्स द बर्थ टू एंटायरली अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूटिलाइज केमिकल फैक्ट्स character for understanding the taxonomical status, relationship and evolution of the plant। मतलब कि हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट प्लांट से और देखेंगे कि सेम ड्रग दूसरे टैक्सा से या फिर एक से ज़्यादा टैक्सा से भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स। जो ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स होते हैं जनरली अकर्स अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोलेनेसी। अब सोलेनेसी क्या है, एक टैक्सा है। अब इसमें कई तरह के प्लांट होते हैं। ओके, सोलेनेसी फैमिली है। अब इसमें कई तरह के प्लांट्स होंगे, तो उन प्लांट से एल्कोलॉइड मिलते हैं, तो इसीलिए बोला गया कि हमें जो एल्कोलॉइड है वो सोलेनेसी फैमिली से मिल रही है। अब उसके अंदर कई सारे हमारे ऐसे प्लांट्स आ जाएंगे जो कि क्या है, एल्कोलॉइड हमें देते हैं। ओके, जिनके अंदर एल्कोलॉइड प्रोड्यूस होता है। तो उसके बेस पे हमने क्या किया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे हमने टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया, देयर बाय सर्विंग एज अ कीमोटैक्सोनॉमिक मार्कर। इसी वजह से हमने इसे कीमोटैक्सोनॉमिक मार्कर भी डिनोट किया। Similarly, other secondary plant metabolites can serve as the basis of the classification of the crude drugs. The berberine alkaloids हमारे क्या हैं, इन बर्बेरिस से मिलता है हमें। ओके, आर्जेमोन से मिलता है। रूटीन इन रूटिएसिस मेंबर, अब ये रूटेसी मेंबर से मिलता है। ओके, रेनुलेसी अब डिफरेंट फैमिली से मिल रहा है। एल्कोलॉइड्स अमंग इट्स मेंबर इटीसी आर अदर एग्जाम्पल। तो इनके भी एग्जाम्पल्स क्या है, इन सब से हमें क्या मिल रहा है, एल्कोलॉइड मिलता है इन सारी फैमिली से। तो ये क्या हुआ, केमिकल के बेस पे हमने टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कर दिया। अब ये जितने भी फैमिलीज के बारे में हमने पढ़ा, अब ये क्या होंगे, सारे एक कैटेगरी में आ जाएंगे, जितने भी ये फैमिलीज थी। ओके, it is the latest system of the classification that gives the more scope for understanding the relationship between the chemical constituent and their biosynthesis and their possible
एक्शन। ये अभी हमारी लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि क्या करती है, रिलेशन से बताती है, हमें अंडरस्टैंड करवाती है कि इनके बीच में भी रिलेशनशिप है, यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फैमिली को एक ही कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। और हमें इससे ये भी आइडिया लग जाता है कि बायोसिंथेसिस कैसे कर सकते हैं हम, और उसके एक्शन की स्टडी भी कर सकते हैं ईजिली। नाउ सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ये है हमारा लास्ट वन। अब इसमें क्या होता है, सीरो टैक्सोनॉमी कैन बी एक्सप्लेन एज द स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन और द यूटिलिटी ऑफ द सीरोलॉजी इन द सॉल्विंग टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, सीरोलॉजी के हेल्प से हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इसी वजह से हमने बोला सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सीरोलॉजी। सीरोलॉजी बेसिकली क्या होता है, जब हम एंटीजन एंटीबॉडी की स्टडी करते हैं तो हम उसे बोलते हैं सीरोलॉजी। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सीरोलॉजी। एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीजेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी। जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिव होता है, और वो वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है जो कि उस एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करेगा। ओके, अब हम देखते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है, हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यहाँ भी वही सेम चीज लिखी है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं इम्यून सिस्टम के द्वारा, और क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन शो करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी। ओके, प्रोटीन्स आर द कैरियर्स ऑफ द टैक्सोनॉमिकल इंफॉर्मेशन। प्रोटीन्स के पास ही क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, टैक्सोनॉमिकल इंफॉर्मेशन होती है, कॉमनली यूज्ड एज अ एंटीजन इन सीरो टैक्सोनॉमी, और इसी वजह से इसे सीरो टैक्सोनॉमी में हम क्या एज अ एंटीजन यूज करते हैं। ओके, it expresses the similarities and dissimilarities among different taxa, and these data are helpful in taxonomy। अब ये क्या होते हैं कि ये हमारे लिए क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज भी बताते हैं डिफरेंट टैक्सा के बीच में। these data are helpful in taxonomy, और ये डाटा हमारे टैक्सोनॉमी में भी हेल्पफुल होता है। it determine the degree of the similarity between the species, genera, family, etc। और ये इन प्रोटीन्स की वजह से क्या होता है, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी स्पीसीज, जनरा, फैमिली के बीच में कितनी क्लोजनेस है, कितनी सिमिलैरिटी है। ओके, बाय कंपेयरिंग द रिएक्शन विद एंटीजेंस फ्रॉम वेरियस प्लांट टैक्सा। कैसे करेंगे, कंपेयर करेंगे डिफरेंट एंटीजन, मतलब एंटीजन की रिएक्शन करवाएंगे वेरियस प्लांट ऑफ टैक्सा से, जो कि जिस भी प्लांट से हमें एंटीबॉडीज मिल रही है, हम अपनी तरफ से हम क्या करेंगे, एंटीजन्स लेंगे और रिएक्शन करवा के देखेंगे अगर अगेंस्ट अ गिवन टैक्सन। ओके, सीरोलॉजी हेल्प्स इन कंपेयरिंग नॉन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सीरोलॉजी हेल्प करता है हमारी किसमें, नॉन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करने में, जो कि हम नॉन मॉर्फोलॉजिकल यानी कि हम उसका आउटर लुक देख के हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि ये टैक्सा किस फैमिली या फिर किस उसमें बिलोंग करेगा, किस कैटेगरी में हम इसे क्लासीफाई करेंगे, लेकिन हम सीरोलॉजी के हेल्प से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, which help in the taxonomical data। Okay, this technique also helps in the comparison of the single proteins from different plant taxa। यानी कि इस टेक्निक की हेल्प से हम ये भी कंपेयर कर सकते हैं, एक सिंगल प्रोटीन को हम कई सारे प्लांट ऑफ टैक्सा से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज आती हैं। ओके, thank you so much। in next lecture we will continue with the remaining part of the unit first। thank you so much।